नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोमवार की व्रत कथा, मतलब भोलेनाथ की कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। इसीलिए वह संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाता, पार्वती और शिव जी की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। उसी के भाग्य में जो लिखा है वो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक सिर्फ 12 साल तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव जी भगवान की पूजा करता रहा और सोमवार के व्रत रखता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगर पहुंच गए। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने छुपाने के लिए सोचा, क्यों न इस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने जब वह जाने लगा तो अवसर पाकर उस राजकुमारी के दुपट्टे पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमार ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया और बारात को वापस भेज दिया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ आयोजित किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सुनाई दे रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी महाराज बालक के समीप गए तो बोले कि हे पार्वती, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में माता पिता इस तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद मामा और भांजा दोनों नगर की तरफ चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे घर ले जाकर उस अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि हमारे बेटे की मृत्यु का समाचार आया तो हम प्राण त्याग देंगे, परंतु उनके बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सौपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए सभी को भोलेनाथ की कहानी सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।